मैंने सुना है एक स्कूल में सुबह ही सुबह इस स्कूल का इंस्पेक्टर निरीक्षण करने को आ गया था। वो पहली ही कक्षा में जो उसके सामने पड़ी उसके भीतर गया और उसने जाके तख्ते पर एक सवाल लिखा और विद्यार्थियों से कहा कि तुम में से जो भी 3 विद्यार्थी इस कक्षा में सर्वाधिक कुशल हों वे खड़े हो जाएं और एक के बाद एक आके सवाल को हल करें। आकस्मिक निरीक्षण करने वो स्कूल में आया था। एक विद्यार्थी उठा जो कक्षा में प्रथम था, उसने आके बोर्ड पर सवाल किया, ठीक सवाल किया था, लौट के अपनी जगह जाके बैठ गया। दूसरा विद्यार्थी उठा जो कक्षा में द्वितीय था, उसने भी आके सवाल किया और अपनी जगह जाके बैठ गया। फिर तीसरा विद्यार्थी उठा, लेकिन तीसरा थोड़ा झिझकते हुए बोर्ड के पास आया और सवाल जैसे ही हल करने को था, उस इंस्पेक्टर ने गौर से देखा तो पाया ये तो वही विद्यार्थी है जो पहले भी आया था, पहले बार जो आया था ये वही है। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम तो पहली दफा आके सवाल हल कर चुके हो, तीसरा विद्यार्थी कहाँ है? उस विद्यार्थी ने कहा माफ करिए, तीसरा विद्यार्थी आज मौजूद नहीं है, वो क्रिकेट का खेल देखने गया हुआ है और मुझसे कह गया है कि मेरी जगह कोई भी काम हो तो तुम कर देना। इंस्पेक्टर तो आग बबूला हो गया। उसने कहा ये क्या बात है, क्या तुम दूसरे की जगह परीक्षा दोगे, क्या तुम दूसरे की जगह सवाल करोगे? ये मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं, हद धोखा चल रहा है। उसने विद्यार्थी को डांटा और कुछ नैतिक शिक्षाओं का उपदेश दिया। ऐसा मौका मिल जाए तो शिक्षा कोई भी देता है, छोड़ता नहीं। और उस विद्यार्थी को डांटने के बाद वो शिक्षक की तरफ मुड़ा जो बोर्ड के पास खड़ा हुआ था और उससे कहा महाशय मैं तो अपरिचित हूं, लेकिन आप तो इस कक्षा से भली भांति परिचित हैं, आप भी खड़े देखते रहे कि ये विद्यार्थी धोखा दे रहा है और आपने मुझसे कुछ कहा नहीं। उस शिक्षक ने आंख नीचे की और कहा महानुभाव मैं भी इन्हें पहचानता नहीं। वो इंस्पेक्टर तो हैरान हो गया। उसने कहा आप इस कक्षा के शिक्षक हैं और पहचानते नहीं? उसने कहा असल बात यह है कि इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट का खेल देखने चला गया और वो मुझसे कह गया है कि जरा मैं उसकी क्लास देख लूं, मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं हूं। तब तो बात और भी बिगड़ गई और इंस्पेक्टर की आंखों से आग निकलने लगी और वो पैर पटकने लगा और चिल्लाने लगा। उसने कहा तो हद हो गई, ये तो धोखे की हद हो गई, विद्यार्थी धोखा दे तो दे, आप शिक्षक होकर भी धोखा दे रहे हैं। और उसने शिक्षक को भी कुछ उपदेश की बातें कही। अंत में जब वो चलने लगा तब उसने कहा बच्चों, और शिक्षक को कहा मां से आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती, नौकरी पर आंच आ जाती। वो तो अच्छा हुआ कि असली इंस्पेक्टर क्रिकेट का खेल देखने गया, मैं तो उसका दोस्त हूं जो उसकी जगह निरीक्षण करने आ गया। ये हमें हंसने जैसी बात मालूम होती, लेकिन जिंदगी ने ऐसे ही रास्ते पकड़ लिए हैं जहां सब धोखा हो गया, जहां हम सब किसी और की जगह खड़े हुए मालूम हो रहे हैं, जहां हम सब किसी और के चेहरे लगाए हुए हैं, जहां हम सब किसी और के कपड़े पहने हुए हैं, जहां हम सब वहां नहीं है जो हम हैं, बल्कि कहीं और कुछ और दिखलाई दे रहे हैं, दिखलाई देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे धोखे में किसी और का नुकसान होता हो या न होता हो, एक बात निश्चित हो जाती है, स्वयं से परिचित होने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि इस निरंतर धोखाधड़ी में हम ये भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं, वस्तुतः हम कौन हैं। अपने को पहचानने के लिए जो झूठे वस्त्र हमने पहन रखे हैं और झूठी शक्लें बना रखी हैं, उन शक्लों को और वस्त्रों को उतार देना अत्यंत आवश्यक है। इसे ही मैं तपश्चर्या कहता हूं। जो अभिनय हमने ओढ़ रखे हैं उनको अलग कर देना ही तपश्चर्या है। वस्त्र छोड़ के नग्न खड़ा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन मन पर और व्यक्तित्व के जो हमने वस्त्र ओढ़ रखे हैं उनको छोड़ के नग्न होना बहुत कठिन है। वही कठिनाई है मनुष्य के आत्मज्ञान के मार्ग पर, वही कठिनाई है उसके चित्त के पूरे उद्घाटन में।
सोचें और हम देखें कि हम जो दूसरों को दिखला रहे हैं कि हम हैं, वो हम हैं। हमने जो नाटक खेल रखा है जीवन में, हमने जीवन को तो एक मंच बना रखा है जहां हम दूसरों का अभिनय कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये भूल गए हैं कि ये अभिनय था। आदमी भूल जाता है धीरे धीरे